पितृपक्ष में गाय को खिला दें, ये दो चीजें पितृगण आपको कर देंगे मालामाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृशक्ति मनुष्यों की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृशक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृशक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री विष्णु के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना। पितृपक्ष में गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। गाय का दान और सेवा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जैसे गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसी चीजें खिला देती हैं जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में ये महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि रोज सुबह गाय के दर्शन करने और गाय के चरणों की मिट्टी से तिलक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और हरी घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष शांत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ और चने खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्मित हो रहे हैं तो कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर एक चुटकी हल्दी पाउडर और चने की दाल रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, दूध की मलाई और घी लगाकर गौ माता को रोज खिलाएं। दूसरी बात, अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को एक चम्मच गाय का घी डालकर जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं, जो पाप नाशक कहा जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर होती हैं। तीसरी बात, दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गौ माता खासकर श्राद्ध पक्ष में बिना कुछ खाए वापस लौट जाती है तो उसके घर से पितृ भी नाराज होकर लौट जाते हैं। अतः श्राद्ध पक्ष में और अन्य दिन भी गाय के लिए रोटी अवश्य ही बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथी बात, कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस जूठे अन्न को ग्रहण तो कर लेती है
लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी और झूठा भोजन खिला है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी भी मांस, अंडे आदि चीज नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। पांचवी बात, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। अतः जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे तो हर बार आप गौ माता को पके हुए केले खिलाकर उस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और साथ ही दरिद्रता दूर होकर धन संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। छठवीं बात, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन, मन और धन से गौ माता की सेवा और दान करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर आसानी से पार कर लेता है। उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। साथ ही जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो और अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता को वो गुड़ चटाता है तो उसकी दुर्भाग्य की रेखा भी सौभाग्य की रेखा में बदल जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।